दुकानदार एकता जिंदाबाद, दुकानदार एकता जिंदाबाद, दुकानदार एकता जिंदाबाद, दुकानदार एकता जिंदाबाद। आज ग्वालियर व्यापार मेले में पत्रकार वार्ता रखी गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या कारण है? इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस मेले में जो पिछले कई वर्षों से दुकानदार जो लगाते हुए आ रहे हैं, एक्चुअल जो सही दुकानदार हैं उनकी दुकानें इन लोगों ने पोर्टल पे नहीं दिख रही हैं, इस वजह से ये दौर चल रहा है। और इन लोगों ने मतलब छल छलावा कर रहे हैं कि ये 800 दुकानें ऑक्शन में डालना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। और पिछले 100 सालों से दुकानदार इसमें आ रहा है और जो इनकी मंशा है वो हम पूरी नहीं होने देंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारी जन जन की दुकानें सभी लोगों को दुकानें दी जाए। अभी कुल 400 दुकानें उन्होंने पोर्टल पर दिख रही है, वो रेयर की है, बाकी 800 कुछ दुकानें उन्होंने रोक रखी है। बस हमारी उनसे यही मांग है कि सभी की दुकानदार सभी को दी जाए ताकि मेला भव्य लगे और सुंदर लगे। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कहा सिंधिया जी ने हमें पूरा सिंधिया जी ने पूर्ण तरह से हमको आश्वासन दिया था। हम लोग दिल्ली भी गए थे, उनसे मिल के आए थे। उन्होंने बोला किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबकी दुकानें सबको दी जाएंगी। फिर भी उसके बाद समझ में नहीं आ रहा प्रशासन क्या चाहता है, प्रशासन क्यों अपनी मनमानी कर रहा है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसी के लिए हम लोग और पूरा मेला व्यापारी संघ पूरे दुकानदारों के साथ है। इस तरीके से अगर हमारी तो एक एक दुकानदार जो पिछले कई वर्षों से लगातार है सभी को दुकानें दिलवाएंगे, ये हमारा आश्वासन है। प्रशासन हमारी बात मानता है तो ठीक है, नहीं तो 3 तारीख से हमारा एक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा जो अनिश्चित काल के लिए रहेगा। नहीं, मेला नगण्य कमी नहीं, मेला ये संभावित आयुक्त तो अध्यक्ष है, उनके वजह से है ये, वो उनकी मनमानी चल रही है। उनको किसी ने क्या किया समझ में नहीं आ रहा। उनको वो लोग गड़े हुए हैं कि 800 दुकानें में ऑक्शन करूँगा और वो हम लोग होने नहीं देंगे। तो आप लोग कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने वाले, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो? सुनवाई के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी अनिश्चित काल के लिए करेंगे हम लोग। एक बार आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश उपाध्याय है, मैं मेला व्यापारी संघ ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ का सह संयुक्त अध्यक्ष हूँ। सर, ग्वालियर व्यापार मेले में आज पत्रकार वार्ता रखी गई है, क्या मुख्य कारण है, क्या उद्देश्य बनेगा? पत्रकार वार्ता से देखी गई है कि भाई मेला प्राधिकरण ने ऑटोमोबाइल्स को, लगेज सेंटर को, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर को, झूला सेक्टर को, टीन सेट को और अपने चबूतरों को सबके अलॉटमेंट दे दिए, सबके पैसे जमा हो गए। सिर्फ 1378 दुकानदारों को रोक कर रखा है उन्होंने। वो इशू बता रहे हैं कि अभी पोर्टल नहीं खुला, ये नहीं खुला, मतलब गुमराह करने के। उनका विचार ये है कि इसको दुकानों को बोलियों में बेचना है और 1378 दुकानदारों को बेघर करना चाहते हैं, जबकि हमारा 1378 का हमारा परिवार 20,000 आदमी का है, लेबर है, लड़के है, घर का परिवार है। तो हम लोग बेदखल कर रहे हैं। अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया तो 3 तारीख से हम धरना प्रदर्शन देंगे यहाँ पे। उसके बाद न्यायालय में हम लोग न्यायालय की शरण लेंगे, वहीं से हमें इंसाफ की उम्मीद है। ऑनलाइन आवंटन की सवाल उठाया जा रहा है, किसके आदेश से किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? अभी कोई ऑनलाइन में ये है कि अभी तक उन पर कोई आदेश नहीं आया, मतलब सरकार का ये स्वयं का बनाया हुआ आदेश है। उन पर कोई आदेश, अगर आदेश है तो सार्वजनिक करें, सार्वजनिक करो ना। आदेश है तो लिखित में, कोई आदेश ही नहीं है, गुमराह करने वाला मामला है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कहा था कि दुकानदार भाई परेशान ना हो, किस प्रकार का वो आश्वासन था? अभी आश्वासन मिला है सिंधिया जी की तरफ से, अगर उनका यहाँ पे अगर आदेश आ जाता है तो हो सकता है उनको राहत मिल जाए, पर हमें कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तो महाराज साहब के जुड़े हुए हैं सभी लोग, और महाराज साहब का मेला है। अगर उनसे हमको आश्वासन मिल जाता है और सबको अलर्ट हो जाती है तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे। एक बार आपका नाम बता दीजिए। बलवीर सिंह खटीक, मेला दुकानदार कल्याण समिति अध्यक्ष। इस बार पहली बार हो रहा है ये कि मेला प्राधिकरण ऑनलाइन MP ऑनलाइन के मार्फत दुकानदारों को दुकानें आवंटित करता है। अभी 1378 जनरल सेक्टर की और जिसमें लगेज सेक्टर भी शामिल है। उन दुकानदारों की चिंता ये है कि उनका कहीं भी नहीं दिख रहा है पोर्टल में। किस तरह की प्रक्रिया है, क्या ये फेज वाइज है या कैसे होगा और क्या डेट रखी? देखिए क्या है, ये जो दुकान कुल अपनी 2442 प्लॉट और दुकानें मिला के 2442 है। इनमें से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा निर्णय लिया गया कि पहले जो मैनुअल चीज़ होती थी उसको हम अब MP ऑनलाइन के थ्रू जाएंगे, जिससे कि कोई भी व्यापारी या कोई भी दुकानदार कहीं से भी बैठ के अपनी दुकान आरक्षित करा सकता है, फॉर्म भर सकता है, जो भी एक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत। पहले क्या होता था, सबको मेला प्राधिकरण के ऑफिस में आना पड़ता था। तो एक सहूलियत ये दी गई कि आप कहीं से भी अपने कोई आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि यदि हम सारी दुकानों को एक साथ में लाइव करने की अगर प्रक्रिया में जाते तो उसमें हमको 2 से ढाई महीने का समय लगता। जब तब तक क्या मेला की जो आरंभ अवधि है जो 25 दिसंबर से होती है वो एकदम नज़दीक आ जाती, तो दुकानों के जो लगने का समय है वो
करीब करीब ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए प्रक्रिया में फिर ये लिया गया कि हम जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं उनको पहले लाइव करें, जिससे कि उनको उनकी दुकानें वो अपने करें, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, झूला सेक्टर्स, चबूतरा। तो इस क्रम में हम लगातार करते जा रहे हैं। सारा डेटा MP ऑनलाइन पे पहुंच चुका है, वो उसी चरणबद्ध तरीके से इसको अपने पोर्टल पे डाल रहे हैं। और सभी को लास्ट डेट का इसमें इशू नहीं है, क्योंकि एक कट ऑफ डेट हमने जो दिया है ऑटोमोबाइल के लिए 31 दिया था एंड अन्य के लिए 6 नवंबर दिया हुआ है। हम 4 तारीख को रिव्यू करेंगे कि हमारे कई लोग और हमारे पास कई दुकानदार भी आ रहे हैं एंड कई व्यापारी संघ भी आ रहे हैं कि साहब इसमें कई लोगों के पोर्टल पे नाम गलत हो रहे हैं, मोबाइल उनके पास OTP नहीं आ रहा है, कुछ समस्या आ रही है। क्योंकि चूँकि पहली बार है तो ये समस्याओं को रिजॉल्व करा रहे हैं हम कंटिन्यू। और 4 तारीख को हम रिव्यू करेंगे और सभी से ये भी देखेंगे कि हमारी कितनी दुकान हुई हैं और कितनी दुकानें नहीं हो पा रही हैं। तो इस डेट को आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमने ये कर लिया कि 6 तारीख ही लास्ट है। ये हम रिव्यू करेंगे और कंटिन्यू रिव्यू करते जाएंगे। लेकिन हम तब तक जो है ना, जब तक हमारा सब दुकानें कंटिन्यू नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन हमको एक कट ऑफ डेट इसलिए लेना पड़ती है कि कई लोग होते हैं कि हम ये करेंगे, क्योंकि मेरा ये जो मानना है या हमारे कमिश्नर सर का मानना ये है कि दुकानों को प्रक्रिया हम एक डेट पे इसलिए ख़त्म करें कि जिससे कि उन्हें 15-20 दिन 25 दिन दुकान लगाने का मौका मिले, वो अपनी दुकान तैयार कर सके। पिछले उसमें क्या होता देखा गया है कि दुकान का आवंटन 20 तारीख तक होता था, तो उससे क्या होता है 5 तारीख या 5-10 जनवरी तक दुकानें लगती रहती थी। तो उससे क्या है कि फिर मेला जो है ना एक साथ प्रारंभ नहीं हो पा रहा। तो आपसे कोशिश ये है कि मेला 25 दिसंबर से प्रारंभ हो जाए। और दुकानदारों को ये भी कहा जा रहा है कि सभी लोग 25 दिसंबर तक अपनी दुकानें लगा के प्रारंभ कर दें। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, पिछले कई वर्षों से हम लोग कवर करते हैं मेले को और ये देखने में आता है सफाई का ठेका तो बड़े जोर शोर से होता है, फाइलों में सारी चीजें, लेकिन ऑन ग्राउंड फ्रंट का तो बहुत सुंदर रहता है, अंदर सफाइयां नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। अभी भी देख रहे हैं कि पूरी तरह से। तो इस बार क्या ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सैलानियों को, दुकानदारों को, सभी को साफ सफाई के साथ मेले का आनंद? अभी आपको शायद ज्ञात होगा 29 तारीख को कमिश्नर साहब ने सारी जो बॉडीज़ हैं हमारी 12 जो समितियां हैं बैठक हुई थी, उसमें बैठक हुई थी और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं नगर निगम और मेला व्यापार प्राधिकरण, ये दोनों मिलके सबसे प्रायोरिटी सफाई को देंगे। ये बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ शिकायतें भी हुई थी, कई व्यापारियों ने भी बोला था कि सफाई न होने के कारण कई सैलानी जो लोग हैं उन्हें परेशानी होती है। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि अभी जो हम 4-5 दिन में जो अभी प्रेजेंट जो पोजीशन है इसमें सफाई का काम लगाएंगे, एक बार पूरा 100% साफ़ कर देंगे। नगर निगम हमारा सहयोग कर रहा है। नगर निगम के जो हमारे जो कमिश्नर सर हैं वो भी आए थे बैठक में, उन्होंने भी कहा है कि जितना भी पीछे जो इनका डंप कचरा होता है वो सारा यहाँ से हटा देंगे। तो टेंडर हो चुका है? हाँ, टेंडर चल रहे हैं, प्रक्रिया में चल रहे हैं, लेकिन अभी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। 2-3 दिन में 4 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में रिकॉलिंग भी आती है तो वो हो रहा है। लेकिन जो अब से जो मैं व्यवस्था करने की सोच रहा हूँ या मैं जो कह रहा हूँ कि बहुत बेहतर स्थिति में आप पाएंगे, आप मेला में आएंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में पाए जाएंगे। साफ सफाई पे सर्वाधिक जो ध्यान है वो साफ सफाई पे है।